बहुजन हृदय सम्राट भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का डंका यूं तो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बजती रहती है, जिसका मिसाल जो है वो उनको टाइम मैगजीन ने नवाजा था, अपने 100 उभरते हुए नेताओं में शीर्ष पर रखा था। ये तो आप उनकी जो है वो चमत्कार कहिए या जो कुछ भी कहिए, आपके साथ जो वर्ड फिट बैठता हो आप कह सकते हैं। उनकी डंका न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में बजी थी और आज भी उनकी बज रही है, जिसका ताजा उदाहरण, जीता जागता उदाहरण है कि नगीना लोकसभा सांसद एकलौता जो है वो प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उतना वोट से नहीं जीते थे जितना वोट से चंद्रशेखर आजाद इस देश में उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद न केवल सड़कों पर बल्कि पार्लियामेंट में भी अपने अधिकारों को लेकर के, जो देश में एट्रोसिटी हो रही है उसको लेकर के आवाज उठाते रहते हैं और पार्लियामेंट से वॉकआउट कर जाते हैं अपने अधिकारों को लेकर के। और आपको मैं ये भी बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो संसद हो, हर जगह वो दहाड़ते रहते हैं। इसी दहाड़ को लेकर के भारत के यूपीएससी के सबसे फेमस टीचर में से एक, जिसका नाम है ओझा सर दोस्तों शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर जाते हैं और वहां कहते हैं कि हमको चंद्रशेखर आजाद बहुत पसंद हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रात दिन संघर्ष करते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, जिसको लेकर के अवध ओझा सर जो है वो बताते हैं चंद्रशेखर के बारे में। चंद्रशेखर मुझे पसंद है, मैं आम आदमी पार्टी से हूं, केजरीवाल का पार्टी में हूं, अलग बात है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का मैं फैन हूं और मैं कई बार से ये कहता आ रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद को इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो इस देश से जातिवाद और बहुत सारे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो जाएगा। आगे अवध ओझा सर कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद का मैं क्यों फैन हूं और चंद्रशेखर आजाद क्यों दहाड़ते रहते हैं, क्यों गरजते रहता है, चाहे वो संसद हो चाहे वो पार्लियामेंट हो, क्यों गरजते रहते हैं। इसका एक ही कारण है और वो है बाबा साहेब विश्व रत्न महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उनके पीछे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खड़े हैं, उनके लेगेसी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खड़े हैं, जबकि वो संसद में हो, पार्लियामेंट में हो, सड़क पे हो, कहीं भी हो, चंद्रशेखर आजाद सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब और उनके जो थेसिस है उसके बारे में बात करते हैं कि बाबा साहब किस प्रकार से कल्पना किए थे इस देश को निर्माण करने में, इस देश को आगे बढ़ाने में। बाबा साहब पहले भी कह चुके हैं कि वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। वही चीज को चंद्रशेखर आजाद दोहराते हैं और कहते हैं कि अगर इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश को विश्व गुरु बनाना है और विश्व पटल पर लहराना है, तो आपको दोस्तों जातिवाद से, आपको धर्म विरोधी जो देश विरोधी सोच है, धर्म विरोधी नहीं बल्कि देश विरोधी सोच है, उसको लेकर के आपको आगे बढ़ना होगा, जिसको लेकर के अवध ओझा सर भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को लेकर के बयान देते हैं शुभंकर मिश्रा के टीवी पर और भी बहुत सारे जगह जाते हैं और कहते हैं कि हम चंद्रशेखर आजाद का फैन हैं और चंद्रशेखर आजाद का जो कार्यशैली है वो बहुत बेजोड़ है, जिसको लेकर के हम पहले भी कह चुके हैं और आज भी कहते हैं कि मैं उनका कार्यों का बहुत बड़ा समर्थक रहा हूं, जिसको लेकर के चंद्रशेखर आजाद के बारे में अवध ओझा सर बयान दिए। जैसे ही बयान दिए, पूरे आम आदमी पार्टी और देश में खलबली मच गई कि अवध ओझा सर आम आदमी पार्टी में गए हैं और वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव के समय वो बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के पार्टी का, चंद्रशेखर आजाद के बारे में। ये कहाँ तक उचित है? बहुत सारा लोगों ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर के तो नहीं, लेकिन अवध ओझा सर को लेकर के ट्रोल किए और उनसे बोले कि आप जो है वो पढ़ाने के आए थे, लेकिन पढ़ाने के लेकर के आप पॉलिटिक्स में घुस गए और उस पॉलिटिक्स में घुस के आम आदमी पार्टी के, तो ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी में होते हुए चंद्रशेखर आजाद को आप बड़ाई कर रहे हैं, कहाँ तक सही है? अवध ओझा सर बहुत सारे सवालों के बीच में घिर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि हम चंद्रशेखर आजाद के कार्यों का समर्थन करते हैं। चंद्रशेखर आजाद जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उसको लेकर के मुझे बहुत खुशी होती है और मैं चाहता हूं कि उन जैसा लोग पार्लियामेंट में जाए और इस देश का नेतृत्व करें। आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं के देश में, युवाओं के हाथ में इस देश को जाना चाहिए। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद चाहे वो पार्लियामेंट में रहे, चाहे वो सड़क पर रहे, चाहे वो किसी कार्यक्रम में गए हैं, वो देश में इकलौता ऐसा सांसद हैं, इकलौता ऐसा अपने पार्टी का प्रेसिडेंट हैं जो नरेंद्र मोदी से ज़्यादा चर्चा सुर्खियों में बने रहते हैं और उनकी चर्चा होती है। चाहे वो मेला हो, चाहे वो कुंभ के खिलाफ जो है वो बयान देने की क्रिया हो, या अवध ओझा सर जो है वो जिस प्रकार से बोले कि चंद्रशेखर आज मुझे पसंद है, उन बातों को लेकर के चंद्रशेखर आजाद लगातार जो है वो
सुर्खियों में बने रहते हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया जो एक समय था कि मेन स्ट्रीम मीडिया उनको बाइकाट करते थे, लेकिन अब उनकी मजबूरी हो गई है व्यूज़ को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद के साथ वो खड़ा रहे। और जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद कोई ट्वीट करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, पूरी जो मेन स्ट्रीम मीडिया उनके ट्वीट को लेकर के खबर बनाने लगती है, तोड़ मरोड़ के किस प्रकार से उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करती है, वो सारा मेन स्ट्रीम मीडिया सेट कर लिया है कि किस प्रकार से इनके व्यक्तित्व को गिराना है या छवि को गिराना है। बहरहाल चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि सब लोगों का विचार अपने अपने सोचना है, लेकिन अवध ओझा सर जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बोले हैं कि हम उनका फ़ैन हैं, और इसलिए फ़ैन है क्योंकि अपने सोच के पीछे, अपने लेगेसी के पीछे, अपने राजनीति के पीछे, अपने रणनीति के पीछे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खड़े हैं। इसलिए हम भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के राहों पर चल करके दिल्ली को इस बार जिताना चाहते हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद जिस प्रकार से लड़ रहे हैं उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। बहरहाल अवध ओझा सर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी चंद्रशेखर आज़ाद को बड़ाई कर रहे हैं, उनके सोच की तारीफ कर रहे हैं। इस सोच के तारीफ को आप किस प्रकार से देखते हैं? प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।